नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं रमन सैनी। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि POJ इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन में से एक का सामना कर रहा है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में चल रहा पाकिस्तान विरोधी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और अब ये आंदोलन का 5वां दिन शुरू हो चुका है। क्षेत्र के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, सड़कों पर हजारों लोग मौजूद हैं और प्रशासन तथा आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि POJ में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए झड़पों में अब तक करीबन 32 लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इन आंकड़ों की अभी तक सरकारी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो क्षेत्र से आ रही तस्वीरें और वीडियो ये जरूर दिखाते हैं कि स्थिति सामान्य बिल्कुल भी नहीं है और लोगों में गुस्सा पूरे चरम पे है और बढ़ता जा रहा है। लगातार इस आंदोलन की जड़ें हाल की घटनाक्रमों से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से POK के अलग अलग इलाकों में लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, करों में बढ़ोतरी, स्थानीय संसाधनों और पर अधिकार और विकास से जुड़ी मांगें लगातार लंबे समय से उठाई जा रही थी। लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन स्थानीय जनता को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इससे नाराजगी के बीच एक बड़ा और राजनीतिक मुद्दा सामने आया है। POK विधानसभा में 12 सीटें पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित किए गए। आंदोलनकारी इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन सीटों के कारण स्थानीय जनता का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है और विधानसभा में उनकी भागीदारी कम हो जाती है। प्रदर्शनकारियों का ये भी मानना है कि ये व्यवस्था उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है और इसी कारण अब वह ये मुद्दा आंदोलन के केंद्र में आ चुका है। इन सभी की मांगों को लेकर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से मुजफ्फराबाद चलो का लॉन्ग मार्च का आह्वान किया है। इस आह्वान के बाद कोटली, मीरपुर, रावलाकोट, नीलम घाटी, भिम्बर और पुंछ, पलांद्री और अन्य कई इलाकों से हजारों की संख्या पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह से बड़े काफिले मुजफ्फराबाद की ओर आगे बढ़ने शुरू कर दिए हैं। जैसे तैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आंदोलन ने एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर व्यापारियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। बाजार बंद रखे गए हैं, हड़ताल आयोजित की गई हैं और लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया है। विभिन्न जिलों में पुलिस, रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की गई है। कई महत्वपूर्ण मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि मार्च और जो आंदोलनकारी हैं वो मुजफ्फराबाद तक उनको पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच आमने सामना हुआ है। कई बार हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि झड़पें हुई हैं, गोलीबारी भी हुई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधकर गोलीबारी की जा रही है। मासूम बच्चे और महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो POK के लोगों में गुस्सा और लगातार बढ़ाती जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि कुछ प्रदर्शन हिंसक हो चुके थे और सरकारी संपत्तियों को इसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सच्चाई का सत्यापन जो है वो अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि क्षेत्र में तनाव लगातार बनता जा रहा है और हालात सामान्य नहीं है। वर्तमान समय में POJ के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई शहरों में, कस्बों में बाजार बंद हैं, परिवहन सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हैं। कई जगहों पर पूर्ण हड़ताल का समर्थन किया हुआ है। सामान्य जनजीवन का सीधा असर इस पर दिखाई दे पा रहा है। पूरे POK में संचार सेवाओं को बाधित कर दिया गया है।
इस पर सरकारी नियंत्रण रखा जा रहा है। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि इनके आंदोलन को दबाने के लिए ही ये संचार व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से पीओके के अंदर ठप किया गया है और सरकारी नियंत्रण में इसे लिया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये बहुत आवश्यक हो चुका था ताकि तनाव और न बढ़े। आज लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है और विभिन्न क्षेत्रों से निकले काफिले लगातार मुजफ्फराबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि मार्च आने वाले दिनों में एक और बड़ा रूप ले सकता है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि 11 जून को मुजफ्फराबाद में एक विशाल जनसभा और शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। आंदोलन के नेताओं का कहना है कि ये केवल आर्थिक मुद्दों तक अब आंदोलन सीमित नहीं रह चुका है, अब राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बन चुका है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये आंदोलन कई मानों में महत्वपूर्ण है। पहली वजह यह है कि इसमें बड़ी संख्या में आम जनमानस का शामिल होना। दूसरी वजह यह है कि आंदोलन अब विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में सफल रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि यह आंदोलन अब केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे से भी पूरी तरीके से जुड़ चुका है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में संवाद स्थापित अगर नहीं होता है तो हालात यहां से और अधिक जटिल हो सकते हैं और दूसरी तरफ अगर बातचीत शुरू होती है और कुछ मांगों पर सहमति बनती है तो ये तनाव कम भी हो सकता है। फिलहाल पूरा ध्यान 11 मार्च को प्रस्तावित मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के ऊपर टिका हुआ है। सुरक्षा बल भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और पाकिस्तान की सरकार भी इन स्थितियों पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। लेकिन जो टकराव की स्थिति इस समय पीओके के अंदर बनी हुई है उससे आप समझिए कि पीओके का पूरा इलाका इस समय बेहद संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके बीच जो टकराव की स्थिति इस समय सुरक्षा बलों के बीच बनी हुई है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे क्षेत्र को इस आंदोलन ने स्थिर बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांग पर विचार विमर्श करेगी और समाधान की ओर आगे बढ़ेगी या फिर ये टकराव और आगे और लंबा चलेगा। आने वाले कुछ दिन न केवल इस आंदोलन के लिए बल्कि पूरे पीओजे की राजनीतिक भविष्य और दिशा तय करने के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष।